हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैप्टर 4। आज हम थोड़ी रफ्तार पकड़ने वाले हैं। आज हम बात करेंगे उस किताब की जिसने गूगल, स्लैक और ऊबर जैसी कंपनियों को बनाने में मदद की। किताब का नाम है स्प्रिंट। लेखक जेक नैप ने गूगल में काम करते हुए एक प्रोसेस बनाया था। उनका कहना था, अगर आपके पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है या कोई नया आइडिया है तो महीने मत लगाओ, सिर्फ 5 दिन लो। मंडे को मैप बनाओ, ट्यूसडे को स्केच करो, वेडनेसडे को फैसला लो, थर्सडे को प्रोटोटाइप बनाओ और फ्राइडे को कस्टमर के साथ कनेक्ट करो। यह प्रोसेस जादू था। दीवारों पर रंग बिरंगे स्टिकी नोट चिपकाए जाते थे, व्हाइट्स बोर्ड्स भरे जाते थे, कॉफ़ी के मग खाली होते थे। यह क्रिएटिविटी का सेलिब्रेशन था, उत्सव था। लेकिन दोस्तों, आज 2026 है और आज हमारे कमरे में एक हाथी बैठा है जिसका नाम है जनरेटिव एआई। आज अगर आप अपने बॉस से कहेंगे, सर मुझे आइडिया सोचने के लिए 5 दिन चाहिए, तो शायद वो हंसेंगे, क्योंकि जो स्केच बनाने में आपको 1 दिन लगता था, मिड जर्नी वो 1 मिनट में बना देता है। जो कोड लिखने में 3 दिन लगते थे, क्लाउड या कर्सर वो 1 घंटे में लिख देता है। तो सवाल यह है कि क्या डिजाइन स्प्रिंट मर चुका है या फिर एआई ने इसे एक हाइपर स्प्रिंट में बदल दिया है। आज हम देखेंगे कि स्टिकी नोट्स के ज़माने से निकलकर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के ज़माने में स्प्रिंट कैसे किया जाता है। स्प्रिंट का सबसे मुश्किल हिस्सा होता था शुरुआत के 2 दिन। मंडे यानी अंडरस्टैंडिंग होता था उस टाइम, और ट्यूसडे जहाँ पे स्केचिंग होता था। आपको एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता था, डाटा खंगालना पड़ता था और फिर हाथ से कागज पर स्केच बनाने पड़ते थे। इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते थे। लेकिन एआई ने इस ब्रेनस्टॉर्मिंग को ब्रेन डाउनलोडिंग में बदल दिया है। फ़र्क समझिए, पहले हम खाली कमरे में बैठकर सोचते थे, अब हम भरे हुए डेटाबेस एआई से पूछते हैं। आज के एआई स्प्रिंट में आप मंडे सुबह चैट जीपीटी को अपना स्प्रिंट मास्टर बना सकते हैं। आप उसे बोलिए, एक्ट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एट गूगल, वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम एक्स, गिव मी 10 रेडिकल सॉल्यूशन। जो काम टीम को करने में 8 घंटे लगते थे, एआई ने सेकंड में कर दिया। इसे हम कहते हैं द एंड ऑफ ब्लैंक पेज सिंड्रोम। लेकिन सावधान, यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। जेक नैप कहते थे कि स्केचिंग ज़रूरी है, क्योंकि जब हम हाथ से ड्रॉ करते हैं तो हमारा दिमाग धीरे चलता है और हम डीप थिंकिंग कर पाते हैं। एआई हमें इंस्टेंट सॉल्यूशन देता है और वो चीज़ें इंस्टेंट होती है, वो अक्सर सैलो होती है, यानी कि उथली होती है। एआई को स्टार्टर की तरह यूज करो, फिनिशर की तरह नहीं। एआई से 100 आइडिया लो, लेकिन उनमें से हीरा चुनने के लिए इंसानी दिमाग ही लगेगा। स्टिकी नोट शायद डिजिटल हो गए हों मीरो, फिगजैम पर, लेकिन डिस्कशन अभी भी इंसानी होनी चाहिए। अब आते हैं स्प्रिंट के सबसे जादुई दिन पर, थर्सडे यानी प्रोटोटाइपिंग डे। जेक नैप का नियम था, प्रोटोटाइप असली नहीं होना चाहिए, बस असली दिखना चाहिए, यानी कि फेक इट टिल यू मेक इट। इसे बनाने में डिजाइनर्स की जान निकल जाती थी। फिग्मा पर एक बटन बनाना, लिंक जोड़ना, पूरा दिन लग जाता था। लेकिन दोस्तों, एआई के साथ थर्सडे अब थर्सडे नहीं रहा। अब एक 1 आवर टास्क है। टूल्स जैसे यूजार्ड या गैलीलियो एआई आ गए हैं। आप बस टेक्स्ट लिखिए, मेक अ फूड डिलीवरी ऐप फॉर एल्डरली पीपल विथ बिग बटन्स, और बूम, 60 सेकंड में आपके सामने पूरी ऐप की स्क्रीन तैयार है, एडिटेबल और रेडी। यह सुनने में तो स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन यह यूआई का एक
नया नर्क भी हो सकता है, क्योंकि प्रिटी इज नॉट ऑलवेज यूजेबल। सुंदर हमेशा उपयोगी नहीं होता। एआई जो डिज़ाइन बनाता है वो देखने में बहुत सुंदर होता है, एकदम चकाचक, लेकिन जब आप उसे कस्टमर को दिखाते हैं तो वो खामियां नहीं देख पाता, वो बस रंगों में खो जाता है। पुराने स्प्रिंट में हम भद्दे स्केच दिखाते थे तो लोग आइडिया पर फीडबैक देते थे। आज हम सुंदर एआई स्क्रीन दिखाते हैं तो लोग रंगों पर फीडबैक देते हैं। यह एस्थेटिक यूजेबिलिटी इफेक्ट है। तो डिजाइनर्स याद रखिए, एआई से प्रोटोटाइप बनवाइए, लेकिन उसमें आत्मा आपकी होनी चाहिए, यानी कि सोल आपका ही रहना चाहिए, वरना आप सिर्फ कूड़े को सोने के वर्क में लपेट रहे हैं। स्प्रिंट का आखिरी दिन फ्राइडे यानी कि टेस्ट डे। असली मज़ा यही है। आप 5 असली इंसानों यानी कि रियल यूजर्स को बुलाते हैं, उन्हें अपना प्रोटोटाइप दिखाते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं। जेक नैप कहते हैं 5 यूजर्स काफ़ी हैं 85% गलतियां पकड़ने के लिए। लेकिन आज सिलिकॉन वैली में एक नई बहस छिड़ी है। असली इंसान क्यों बुला लें? सिंथेटिक यूजर से टेस्ट क्यों न कराएं? सिंथेटिक यूजर्स यानी एआई बोट्स जो अलग अलग इंसानों की एक्टिंग करते हैं। एक एआई बोट दादी माँ बन जाएगा, एक गुस्सेल टीनेजर बन जाएगा। आप अपना डिज़ाइन उन्हें दिखाइए, वो 1 सेकंड में बता देंगे कि इसमें क्या गलती है। सोचिए, ना लोगों को ढूंढना, ना इंटरव्यू का खर्चा, ना समय की बर्बादी। लेकिन क्या यह सही है? एक एआई कभी भी यह नहीं बता सकता कि इस बटन को दबाते वक्त मुझे घबराहट हो रही है। एआई के पास एम्पैथी यानी सहानुभूति नहीं है। एआई लॉजिकल गलतियां पकड़ सकता है, लेकिन इमोशनल यूएक्स सिर्फ एक इंसान ही बता सकता है। अगर आप सिंथेटिक यूजर्स यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक्स या बग्स ढूंढने के लिए ठीक है, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस के लिए आपको अभी भी शुक्रवार को असली कॉफ़ी पिलानी पड़ेगी और असली लोगों से मिलना पड़ेगा। तो दोस्तों, चैप्टर 4 का निचोड़ क्या है? क्या स्प्रिंट किताब बेकार हो गई है? बिल्कुल नहीं, उल्टा यह और ज़रूरी हो गई है। एआई ने हमें रफ्तार दी है। जो स्प्रिंट 5 दिन का था वो अब शायद 2 दिन का हो सकता है। मंडे एआई के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ट्यूसडे एआई के साथ प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। लेकिन इस रफ्तार में आपका रोल बदल गया है। पहले आप क्रिएटर थे जो ईंट रखता था, आज आप क्यूरेटर हैं जो बताता है कि कौन सी ईंट सही है। अब आपको स्केचिंग में अच्छा होने की ज़रूरत नहीं, आपको डिसीजन मेकिंग में अच्छा होना होगा, क्योंकि एआई आपके 100 ऑप्शन देगा। एआई आपको 100 ऑप्शन दे रहा है, उनमें से सही कौन सा है यह जैक नैप की किताब ही सिखाएगी। अगले चैप्टर में हम एक बहुत ही अलग टॉपिक पर चलेंगे। किताब होगी एटॉमिक डिज़ाइन। क्या एआई हमारे डिज़ाइन सिस्टम को खा जाएगा? क्या भविष्य में वेबसाइट होंगी ही नहीं, सिर्फ फ्लूइड इंटरफेसेज होंगे? यह बहुत साईफाई होने वाला है, एकदम मूवी की तरह। तब तक के लिए अपने अगले स्प्रिंट में एआई को टीम में ना लीजिए, लेकिन कैप्टन खुद रहिए। यानी कि कैप्टन आप खुद रह सकते हैं, लेकिन स्प्रिंट में एआई को एक टीम मेंबर की तरह लीजिए आप। मैं हूं अभिलाष दर्शन, मिलते हैं चैप्टर 5 में।